हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। चलो बेटा, अभी तक अपन ने कितने लेक्चर कर लिए थे? अभी तक अपन ने मेरे ख्याल से 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना चौथा लेक्चर है पॉलिनोमियल्स का, है ना। तो पॉलिनोमियल्स में मैंने 2 मेथड सीख लिए थे, कुछ होमवर्क दिया था बेटा आप लोगों को। मेरे ख्याल से वो होमवर्क आपने कर लिया होगा। 3 क्वेश्चन जिनमें मेरे को लगता है कि हाँ भाई इनमें तुम लोगों को डाउट आया होगा, वो क्वेश्चन मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगा होमवर्क का। इसके अलावा यहाँ पे 2 मेथड बेटा मैं करवा चुका हूँ, 1 मेथड और बाकी है, ठीक है। 1 मेथड और बाकी है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, वो मैं आज तुम लोगों को करवाऊंगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिससे तुम लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद में छोटी मोटी चीज़ें और आपकी बचेंगी, लाइक एलसीएम एचसीएफ बचेगा और 2-3 चीज़ें और बचेंगी, ठीक है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है इसके अंदर, वो भी इसके अंदर बचेंगी। तो ये मान के चलो 2 और 3 लेक्चर इसके अंदर बचे हुए हैं, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी उसके अंदर, ठीक है। केवल एक मेथड बताया जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। उसके अलावा सारे क्या होंगे बेटा? क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा ढंग से, ठीक। चलो अपन बात करते हैं बेटा पहले होमवर्क डिस्कशन की, इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। चलो 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब यार इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अगर मान लो सपोज दैट मुझे करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से सूत्रधाराचार्य से तो ये आ जाएगा, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करोगे तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है ना, सोचने समझने की जरूरत नहीं है। पहले ये पूरा का पूरा टर्म जो कांस्टेंट टर्म है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? 4 से। मतलब आपका 4 मल्टीप्लाई होगा किससे? a⁴ माइनस b⁴ से, ठीक है। अब मुझे इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है, इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है, इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि ब्रेक करने पर, प्लस करने पर क्या आना चाहिए बेटा? 4a²। मैंने बताया ना कि x के अलावा जो चीज दे रखी है वो चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है, तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 4a²। चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, एक बार इसको ब्रेक करते हैं अपन। 4 को मैंने ब्रेक किया, 4 को ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को ब्रेक करके मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। क्या लिख सकता हूँ बेटा? 4 को ब्रेक करके मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है। इसके बाद में a⁴ माइनस b⁴ को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या बेटा? a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, मतलब अगर मैं a⁴ को लिख दूँ a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है? ये एक फॉर्मूला बन गया बेटा, ढंग से देखो तो x² माइनस y²। क्या बन गया? x² माइनस y²। तो देखो यहाँ से मेरे पास में एक चीज़ निकल के आती है 2 × 2। x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x माइनस y और x प्लस y। तो एक तो बन गया a² माइनस b² और एक बन गया a² प्लस b²। ढंग से देखो इसको, अगर आप इस पूरे को x मानते हो और इस पूरे को अगर y मानते हो तो ये क्या बन गया? x² माइनस y², x² माइनस y² और x² माइनस y² इक्वल टू क्या होता है बेटा? x माइनस y, x प्लस y। तो x माइनस y, x प्लस y, तो ये चीज आ जाएगी आपकी। अब यहाँ से आपके पास में दो अलग अलग चीजें आ गई। एक तो आप मान लो, मतलब आपको ये चीज पता है कि इसको 2 पार्ट्स में इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, इस तरीके से बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 4a² आना चाहिए। 1 मिनट रुकना बेटा। हेलो, हाँ सोहेल, हाँ बेटा कोचिंग करो, ठीक ठीक है। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई। 2 को मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने a² माइनस, मतलब मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया। मतलब मेरे पास में ये कुछ ऐसे फैक्टर्स आए, मैंने इनको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि ऐड करने पे 4a² आना चाहिए। तो एक तो ये पार्ट हो गया मेरा, और दूसरा पार्ट क्या हो गया? 2 × a² प्लस b²। जब इन दोनों को मैं आपस में ऐड कर रहा हूँ भाई, एक्चुअल में हमेशा होता क्या था कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता था, फिर उसके बाद में उसके फैक्टर करता था। तो ये एक्चुअल में इसके फैक्टर ही तो हुए, और उनके फैक्टर कुछ इस तरीके से हुआ करते थे कि आपका यहाँ पर जो सिंबल है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी बीच वाली टर्म आ जानी चाहिए। यहाँ पे जो सिंबल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जानी चाहिए? बीच वाली टर्म्स जो है वो आ जानी चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने इसको इस तरीके से फैक्टर किया। इसको फैक्टर करने के बाद में मैंने इसको कुछ इस तरीके से ऐड किया, मतलब इसके कुछ पहले तो 2 पार्ट बनाए, 2 पार्ट बनाने के बाद में इसको इन दोनों को कुछ इस तरीके से ऐड किया कि बीच वाली टर्म आ जानी चाहिए। देखते हैं देखो आ रही है नहीं आ रही है। तो ये चीज क्या बनी बेटा? 2a² माइनस 2b² प्लस 2a² प्लस 2b², ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा? यहाँ से वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 4a²। इसका मतलब मेरे पास में 2 अलग अलग टर्म कौन कौन सी आई? एक तो आई 2 × a² माइनस b² और एक आई 2 × a² प्लस b², ठीक है।
अब देखो आगे क्या होगा, आगे मैंने ये चीज की क्या, 4x² माइनस, देखो 4a² की जगह क्या, 4a² की जगह अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू a² प्लस b² मल्टीप्लाई बाय x माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू a² माइनस b² इंटू x, ठीक है, प्लस a² माइनस b² मल्टीप्लाई बाय a² प्लस b²। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? इसलिए बेटा मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को करवाया। देखो ढंग से देखो, 4x² की जगह 4x² आया, माइनस की जगह माइनस आया, 4a² को क्या मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू a² माइनस b² प्लस 2 इंटू a² प्लस b², मतलब a² प्लस b² पहले लिख दिया और a² माइनस b² मैंने बाद में लिख दिया। मतलब एक्चुअल में यही तो इसके दो टर्म है। अरे यार समझो इस चीज को, अगर यहाँ 4x होता और मैं इसको क्या लिख सकता था, 2x प्लस 2x लिख सकता था, नहीं लिख सकता था। ऐसे ही इस 4a² को मैं कंप्लीटली ऐसे लिख सकता हूं। तुम बोलोगे सर ये आया कहां से? अरे भाई अभी अभी इसको ब्रेक किया ना मैंने, इस पूरे को ब्रेक किया तो मेरे पास में दो टर्म निकल के आई ना, यह टर्म निकल के आई, फिर मैंने सॉल्व भी करके दिखाया कि 4a² आ रहा है भाई। तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे क्या कर सकता हूं बेटा, राइट डाउन कर सकता हूं। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो मेरे पास में क्या बनता है, 4x² माइनस 2x इंटू a² प्लस b², बेटा कोई इशू नहीं होना चाहिए, माइनस इंटू प्लस माइनस 2x इंटू a² माइनस b² प्लस a² माइनस b² इंटू a² प्लस b², ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें तुम लोगों के पास आ गई है ना। अब इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में देखें तो देखो 2 इसमें भी है इसमें भी, तो 2 कॉमन निकाल लिया, x इसमें भी है इसमें भी है तो x भी कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा बेटा, x माइनस, इसको बड़े ब्रैकेट से इंडिकेट कर देता हूं मैं, लार्ज ब्रैकेट से, x माइनस a² प्लस b², ठीक है। देन इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में a² माइनस b² कॉमन आ रहा है बेटा। तो अंदर क्या है, मैंने माइनस का a² माइनस b² कॉमन निकाला है, तो मैंने अगर माइनस का निकाला है बेटा, अच्छा इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 2x बेटा, यहाँ 2x बचेगा है ना। चलो तो जब मैंने माइनस का a² माइनस b² बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0। भाई 2x ही बचेगा ना, यहाँ से अगर आप 2x को बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ पे तो 2x ही बचेगा ना। अब देखो इनकम्प्लीट में से इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2x माइनस a² प्लस b², ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बच्चा, इसको लार्ज ब्रैकेट में क्या कर देता हूं मैं, रख देता हूं। अंदर क्या बचा आप लोगों के पास में, इधर तो 2x बचा, माइनस का a² माइनस b² इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ इस तरीके से रह जाएगा। अब एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो, दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना। 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0 और एक बार 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई है, 2x इक्वल टू a² प्लस b² एंड x विल बी इक्वल टू a² प्लस b² डिवाइड बाय 2। और यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, 2x इक्वल टू a² माइनस b² एंड x विल बी इक्वल टू a² माइनस b² डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से x की क्या आ जाएंगी बेटा, दो वैल्यू आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। अच्छा फैक्टराइजेशन मेथड से तो ये क्वेश्चन हो जाएगा है ना, उसमें कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ लिया करो या कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लिया करो या कैसे भी पूछ लिया करो। बोलो आया नहीं आया, कुछ भी नहीं किया बेटा, दोबारा देख लो, 4x² माइनस 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में मैं इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करूंगा, इसको कुछ इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा कि प्लस करने पे मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, 4a² आ जाना चाहिए। तो पहले तो मैंने इसके फैक्टर किए, 4 के फैक्टर किए 2 इंटू 2, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के फैक्टर किए, ये आ गए। भाई a² माइनस b² का भी फैक्टर हो सकता है लेकिन अपन नहीं कर रहे हैं, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से दो चीजें निकाली, एक तो निकाली 2a² माइनस b² और 2a² प्लस b² था। जब मैंने दोनों को ऐड करके देखा तो मेरे पास में 4a² आ गया। मतलब मैं 4a² को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 4a² को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, 4x² की जगह 4x² लिखा, माइनस को इसके साथ कंबाइन किया तो मेरे पास में नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। तो माइनस का 2x इंटू a² प्लस b², फिर माइनस इंटू प्लस मेरे पास क्या निकल के आएगा, माइनस निकल के आएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई, एक मिनट में आ रहा हूँ बैठो, माइनस इंटू 2x a² माइनस b² प्लस a² माइनस b² a² प्लस b² इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 2x। जब दोनों में से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो मेरे पास में अंदर क्या बचेगा बेटा, 4x² में से अगर आप 2x कॉमन लोगे तो इधर अंदर बचेगा 2x, माइनस का 2x
4x² में से मैंने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x बचा, माइनस a² प्लस b² यहाँ पे रह गया, है ना। आगे देखो इन दोनों में से अगर मैं देखता हूँ तो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, a² माइनस b² कॉमन आ रहा है, a² माइनस b² को मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा बेटा 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0। अब इस पूरे में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में अगर कंप्लीट में देखता हूँ ना तो 2x माइनस a² प्लस b² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा देखो, अगर इस पूरे को मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचता है 2x बचता है, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई, इसको तो पूरे को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का a² माइनस b² इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 का इक्वल किया, एक बार इसको 0 के इक्वल किया, तो मेरे पास में यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आप इस लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बोलो नहीं आया समझ में, तो इस तरीके से क्या होगा आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से राइट डाउन करो फटाफट, चलो इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आया नहीं आया समझ में सब लोगों को। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन कर लो जल्दी फटाफट करो इसको, बेटा नहीं जा रहा हूँ। 1 2 3 ओके। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसलिए करवाया मैंने आप लोगों को। अब बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन लेंगे, कौन सा, ये आपका नेक्स्ट वाला सेकंड वाला। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 6 डिवाइड बाय x। बेटा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसमें ना, जो आपका x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, इसका मैं क्या करता हूँ बेटा एलसीएम लेता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास में ये वैल्यू अलग अलग है ना, तो इनका एलसीएम सीधा सीधा क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हो आप, हमेशा जब भी एलसीएम लेते हो तो इसको इसमें डिवाइड देते हो, ठीक है। तो x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 क्या बचेगा, x माइनस 1, जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x माइनस 1 रह गया, प्लस इसको इससे डिवाइड दिया तो क्या बचा बेटा x माइनस 2, तो प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू आ गया आपके पास में कितना बेटा 6/x। सॉल्व करें इसको, यहाँ पे आ गया x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4, और नीचे ये बन गया आपका बेटा क्या, x माइनस ए एक्स माइनस बी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको बिल्कुल, x² देन माइनस का 2x देन माइनस x देन प्लस का 2, ठीक है, इक्वल टू 6 डिवाइड बाय x, ठीक है। 10th में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम लोगों को ये चीज आती होगी, है ना। x प्लस 2x क्या बन गया बेटा आपके पास में 3x माइनस 1 माइनस 4 कितना बन गया माइनस का 5 डिवाइड बाय, देखो ये चीज बन गई x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6 डिवाइड बाय x। बोलो कोई इशू है, यहाँ पे मैं क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बेटा आपस में, चलो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, 3x² माइनस 5x इक्वल टू 6x² माइनस 18x प्लस 12। बोलो यहाँ तक कोई इशू है क्या, 3x² माइनस 5x को इधर ले जाता हूँ मैं, तो वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा मेरी 6x² माइनस का 3x² माइनस 18x प्लस का 5x प्लस का 12 इक्वल टू 0। भाई मैं इस पूरी वैल्यू को इधर ले गया, ठीक है। तो 6x² भाई इसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, किसके साइन में चेंज आएगा इसके, तो 6x² माइनस 3x² माइनस 18x प्लस का 5x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। 6x² में से 3x² गया, क्या बचा 3x² माइनस 18x प्लस का 5x क्या बचेगा बेटा, माइनस का मेरे ख्याल से 13x, ठीक है, प्लस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इस पूरे को हमने इसलिए सॉल्व किया जिससे मेरे पास में क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाए। अब मेरे को कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसके अंदर मेरे को नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व कर लो। अब इसको क्या कर लेते हैं अपन, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 36, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं कि प्लस करने पर 13 आ जाए। तो देखो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो आपका 9 मल्टीप्लाई बाय 4 हो सकता है, ठीक है। एक 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो सकता है। वैसे तो देखो इसी से ही आंसर आ गया, क्योंकि 9 को 4 से ऐड करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो 3x² माइनस 9x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया, 3x² माइनस 9x माइनस का 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। ओवर हियर 3x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 3 आपका बचेगा, माइनस का 4 कॉमन लिया, x माइनस 3 आपका बचेगा, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आ जाता है, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक तो आ जाएगी x इक्वल टू 3 और एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो जल्दी इसलिए करवा दिया क्योंकि तुम लोगों को ये मेथड आता है ना, इसके आगे वाली सारी चीजें तुम लोगों को आती हैं, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी इसको करवा दिया। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो यहाँ तक कोई इश्यू है, समझ में आया सब लोगों को। चलो आगे करें। इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है बेटा थोड़ा सा, एक मिनट में ये देख लूँ।
बी स्क्वायर माइनस ए सी है बेटा, यार बी स्क्वायर माइनस ए सी है, ठीक है। चलो करें आगे, मिटाने जा रहा हूँ। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 ओके, थैंक यू। चलो ठीक, अब अपन कहते हैं नेक्स्ट होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इजी है यार ये वाला भी। देखो क्या करना है, सबसे पहले माइनस बी सी को ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बचेगा बेटा, ए बी स्क्वायर सी। भाई बी सी को ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर सी। माइनस करने पे आना चाहिए भाई ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ए बी स्क्वायर सी बना। अब माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए सी आना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, बी स्क्वायर और एक ए सी, दो चीज ले ली मैंने, एक तो बी स्क्वायर ले लिया और एक ए सी ले लिया। बी स्क्वायर ले लिया और ए सी ले लिया तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा ए बी स्क्वायर सी, और माइनस करूंगा तो ये वाला आ जाएगा। तो ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ए बी एक्स स्क्वायर ये पहले से ही ऐसा लिखा हुआ है भाई, बी स्क्वायर माइनस ए सी पहले से ही लिखा हुआ है यार, नहीं समझ में आया क्या। देखो पहले ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर सी बना। अब ए बी स्क्वायर सी के मेरे को क्या करने है बेटा, ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे ब्रेक करना है मुझे कि अगर मैं माइनस करूं उन दोनों को तो मेरे पास में बीच वाली टर्म आ जाए। तो भाई आ रहा है ना यार, बी स्क्वायर मैंने एक तरफ ले लिया, ए सी मैंने एक तरफ ले लिया, उन दोनों को माइनस किया तो ये चीज आ रही है, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स, ठीक है। इसमें मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो सही बात बताऊं तो माइनस बी सी इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने इसी को ही ओपन कर दिया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बी एक्स, अंदर क्या बचा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का, ध्यान से देखना क्या क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का सी कॉमन आ रहा है यहाँ पे से, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी बचा इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था यार, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक तो ये आ जाएगा और एक बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, डायरेक्टली कर दिया मैंने ना। तो ए एक्स इक्वल टू माइनस का बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है बेटा मेरे पास में, एक्स इक्वल टू सी अपॉन बी। तो इस तरीके से यहाँ से इसके क्या आ गए, दो रूट्स आ गए या दो जीरोज आ गए। बोलो आया नहीं आया बेटा समझ में सारे क्वेश्चंस। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, क्लियर है। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आएंगी क्या बेटा। तो आज अपन नया मेथड सीखने जा रहे हैं, ठीक है। क्या मेथड है, आज अपन मेथड सीखने जा रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। सीबीएसई में पिछले साल हट गया था ये मेथड, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, काम का है मेथड, ठीक है, आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है भाई लोगों। चलो अपन बात करते हैं बेटा किसकी, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है ना ये पूर्ण वर्ग विधि, है ना। चल तो क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको बताने की कोशिश करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके थ्रू बताने की कोशिश करते हैं अपन इसको। मैंने लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो क्या होता क्या है इसके अंदर दो स्टेप होते हैं, ध्यान रखना। स्टेप नंबर 1 में क्या किया जाता है बेटा, मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपको क्या बनाना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करना पड़ता है बेटा, 1 बनाना पड़ता है। पहले जो एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसको आप 1 बनाओ। स्टेप नंबर 2 स्टेप में क्या होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसके उसका हाफ का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कोएफिशिएंट। एक्स का जो गुणांक दे रखा है ना बेटा, एक्स का जो भी गुणांक दे रखा है आपको, क्या एक्स का जो भी गुणांक दे रखा है, जो भी कोएफिशिएंट दे रखा है, उसका हाफ करके आप क्या करोगे, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करोगे। अभी फील हो जाएगा ना, फील आ जाएगा अभी कि कैसे क्या कर रहे हैं पर। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन क्या है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को आपको क्या करना है, 1 बनाना है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, ये 1 कब बनेगा, जब मैं 2 का डिवाइड दे दूंगा इसमें। ठीक है भाई, मैं इस पूरी इसमें अगर 2 का डिवाइड दे दूंगा तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, डिवाइड 2 इन LHS एज वेल एंड RHS। LHS में और RHS में दोनों में मैंने किसका डिवाइड दिया बेटा, 2 का डिवाइड दिया। जैसे ही मैं 2 का डिवाइड देता हूं तो ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 अपॉन में डिवाइड में 2, और यहाँ पे भी क्या बेटा डिवाइड में 2। बोलो यहाँ तक कोई इशू है क्या भाई? मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपको 1 बनाना है। ठीक है, तो मैंने इस पूरी टर्म के नीचे 2 लगा दिया और यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब तुम बोलोगे सर आपको तो इसको ही बनाना है ना, दोनों में 2 क्यों लगाया? तो भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को तो चेंज नहीं कर सकते ना। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्वेश्चन तो चेंज हो गया, नहीं हुआ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इस वजह से क्वेश्चन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, क्वेश्चन सेम टू सेम है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, अब मैंने इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0/2। तो अभी भी 0 ही रहना है, बोलो 0/2 तो अभी भी 0 ही रहना है। यहाँ पे मेरे पास में क्या वैल्यू बन गई बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइड बाय 2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? तो देखो मैंने पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लिया कि एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो भाई आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना बेटा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका डिवाइडेशन पूरी इक्वेशन में दे दोगे तो आपका काम बन जाएगा। उसका डिवाइडेशन पूरी इक्वेशन में दे दोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद में इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर देना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं बेटा, माइनस का 3/2। इसको कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिख देना है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, देखो एड हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ x कोएफिशिएंट, एड हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ x कोएफिशिएंट विद बोथ साइड्स, विद बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड, दोनों तरफ आपको क्या करना है, x के कोएफिशिएंट का आधा, x के कोएफिशिएंट का आधा का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहाँ पे बेटा अगर ढंग से देखो तो x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का 5/2, लेकिन साइन नहीं लेते हैं इसमें, तो 5/2 है। 5/2 का अगर आप हाफ करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे। भाई 6 का हाफ करते हो तो क्या करते हो, 6 × 1/2 करते हो, नहीं करते हो, 3 आता है, नहीं आता है। तो वही चीज ये है कि 5/2 का अगर आप हाफ करोगे तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो आपके पास में वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी। मतलब x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास में 4 आ जाएगा। समझ में आया क्या बेटा? यहाँ तक x का कोएफिशिएंट क्या आ गया, 5/4 आ गया। तो मैंने क्या बोला कि एड हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ x, मैं पहले x के कोएफिशिएंट का हाफ करना है और फिर उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2 प्लस हाफ ऑफ x ऑफ स्क्वायर माइनस का 3/2 प्लस 5/4 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? ठीक है, दोबारा समझ लो कि पहले तो क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। कैसे बनाना है कि जो भी है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो जो भी दे रखा है ना उसका ही डिवाइडेशन पूरी इक्वेशन में कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जैसे ये 1 बन गया, फिर उसके बाद में इसको इस तरीके से फॉर्मेट में रख देना है। फिर जो भी x का जो भी कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5/2 है, उसका आधा करना है। आधा कैसे करोगे, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये बन गया 5/4। तो x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। मतलब इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा। दोनों तरफ ऐड करने से फर्क क्या पड़ा बेटा, इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ गया, कोई भी चेंज नहीं आया। यह और यह वापस से क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो वापस आप यहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि दोनों तरफ ऐड किया है। भाई अगर मैं इधर +2 लिखूं और इधर भी +2 लिखूं तो इक्वल में है, तो क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्वेश्चन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। अब आगे देखो बेटा, इस पूरी चीज को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इस पूरी चीज को लिखने जा रहा हूं मैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, है ना। कैसे लिखा है मैंने, ध्यान देना, अभी बता दूंगा। अभी मैं यहाँ पे एज इट इज माइनस का 3/2 आ गया और 5/4 का होल स्क्वायर है, तो ये बन गया 25 डिवाइड बाय 16। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इसको ऐसे कैसे लिखा, चल कोई बात नहीं है, देखते हैं, है ना। ये रफ वर्क है अपना, है ना, देखते हैं। देखो एक बात बताना मुझे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है क्या? इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2, ए कितना है x और b कितना है बेटा 5/4, 2 2 जा 4, तो आपके पास में वैल्यू यही निकल के आ रही है क्या? देखो ढंग से, क्या आपके पास में यही वैल्यू निकल के आ रही है क्या जो ऊपर वाली है? और इसी वजह से इस मेथड को क्या बोला जाता है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। यही रीजन है कि इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जब आप ये पूरा काम कर दोगे ना, मतलब स्टेप सेकंड कंप्लीट कर दोगे ना, तो वहां पे जाके आपको ये चीज दिखाई देगी कि ये हमेशा एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, यहाँ पे भी प्लस भी आ सकता है, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो आप बिना सोचे समझे एक बार इसको और एक बार इसको ले लोगे, x माइनस 1, मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है भाई, जिसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास में ऊपर वाली वैल्यू आ गई वापस से, ठीक है? तो इस पूरी वैल्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2 प्लस 5/4 के होल स्क्वायर को ऐसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है भाई। जब इससे ये बन सकता है तो इससे ये भी बन सकता है। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? कैसे लिखा मैंने ओपन करके देख लिया, बिल्कुल सही है। बोलो आया नहीं आया समझ में? तुम बोलोगे सर माइनस वाली लगाए प्लस वाली लगाए, तो भाई सिंपल सी बात है, प्लस वाली में सब जगह प्लस नजर आएगा भाई, यहाँ पे भी प्लस होता अगर प्लस की आइडेंटिटी होती। और माइनस वाली में क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, माइनस वाली में एक जगह पे माइनस नजर आएगा, माइनस का 2ab जो होता है। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे एक जगह माइनस नजर आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया? इसको माइनस का कर दिया, ठीक है? चलो इसको आगे सॉल्व करें। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास में एलसीएम आ गया कितना? 16, 2 8 जा 16 माइनस का 24 प्लस का 25। तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आई बेटा? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या बेटा? ठीक। अब उसके बाद में देखो, जब आप लोगों को पता है, मान लो सपोज दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो x इक्वल टू क्या करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 16 कर दोगे। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 दे रखा है, तो बेटा क्या करोगे? ये जो स्क्वायर है सामने जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बोलो, सामने जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही अगर x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/16 का स्क्वायर रूट। भाई स्क्वायर जो है वो सामने बन के क्या बना देता है? स्क्वायर रूट बना देता है। हो गया काम। जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो हमेशा दो वैल्यू आती है, एक प्लस की वैल्यू आती है और एक माइनस की वैल्यू आती है, ठीक है? तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा, लेकिन 16 का क्या बन जाएगा बेटा? 1/4 बन जाएगा। बोलो 16 का 4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अब कभी भी ध्यान रखना, अरे यार ध्यान रखो दोनों यार, अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं या 2 का स्क्वायर करूं, क्या दोनों में 4 आ रहा है? तो जब भी आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे ना, तो हमेशा दो वैल्यू आती है, एक प्लस की आती है, एक माइनस की आती है, लेकिन शो नहीं की जाती थी अभी तक, लेकिन अब शो करोगे। इस मेथड में शो करना होता है। तो स्क्वायर रूट को जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? तो आपके पास में प्लस माइनस 1/4 आ जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू तो आ गई x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4 और एक वैल्यू आ गई x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस का 1/4। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? अब यहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, x इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4 और यहाँ से सॉल्व किया तो x इक्वल टू माइनस का 1/4 प्लस का 5/4। यहाँ से सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 6/4 और यहाँ से सॉल्व करूंगा तो वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी? मतलब एलसीएम वगैरह लोगे तो आ जाएगी 4/4। ये वैल्यू आई अपने पास 3/2, ये वैल्यू आई अपने पास में 1। यही क्वेश्चन अपन ने कल बाकी दो मेथड से किया था, देखो तुम लोग उसको, ठीक है? तो कुछ भी नहीं किया बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया? दो स्टेप यहाँ पे यूज में लिए हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को 1 बनाना है और दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा? एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर आपको दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये सारी चीजें जब मैंने यहाँ पे कर ली, तो जब मैं यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचने के बाद में मैंने उसके एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया। जैसे ही मैंने ऐड किया तो यहाँ पे मेरे को एक कंप्लीट स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को क्या होगा? कंप्लीट स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा। कंप्लीट स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा तो तुम बोलोगे सर प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं? तो भाई एक जगह माइनस दिखाई दे रहा है, मतलब माइनस का लगेगा, और कंप्लीटली अगर प्लस है तो प्लस का बनेगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा बेटा? जब स्क्वायर को सामने लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट बना देगा वो। जब स्क्वायर को सामने लेके जाऊंगा तो क्या बनाएगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो एक प्लस आता है, एक माइनस आता है, तो प्लस 1 का तो 1 रहेगा और 16 का क्या होगा? 4 होगा। तो x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, ठीक है? तो यहाँ से मेरे पास में दो वैल्यू निकल के आ गई। एक वैल्यू तो निकल के आई बेटा क्या? एक वैल्यू तो मेरे पास में निकल के आई है x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस का 1/4 और एक वैल्यू निकल के आएगी x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस का 1/4। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? इसके बाद में जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास में क्या आ गई? x की वैल्यू निकल के आ गई। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या बेटा?
बोलो क्लियर हुई नहीं हुई? तो इस तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड को यूज में ले सकते हो। मैं एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद में होमवर्क दूंगा। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? चलो मिटाने जा रहा हूं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे उसको ना, जब तक करेंगे जब तक समझ में नहीं आ जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट्स योर क्वेश्चन। ठीक है, पहले आपको क्या करना है बेटा, पहला स्टेप लगाना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 कैसे बनाओगे भाई? सिंपल सी बात है, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, इस पूरे में 9 का डिवाइड दिया और 0 में भी किसका डिवाइड दिया? 9 का। तो ये देखो क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x डिवाइड बाय 9 और माइनस का 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 0। बोलो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया क्या? अच्छा, ये आगे सॉल्व हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम्स, तो वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 3 माइनस का 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 0। यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या सब लोगों को? अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है बेटा, एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है? 1/3। एक्स के कोएफिशिएंट का आधा, एक्स के कोएफिशिएंट का आधा, दोनों तरफ क्या आया मेरे पास में? 1/6। ठीक है, एक्स के कोएफिशिएंट का आधा दोनों तरफ आपको क्या करना है? स्क्वायर का ऐड करना है। तो ये पहले इसको मैं फॉर्मेट में बना लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2/9। ठीक है, तो आधे का स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट का हाफ तो 1/6 है, तो 1/6 का स्क्वायर आपको दोनों तरफ क्या करना है बेटा? ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस x/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/9, 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बस हो गया काम। अब देखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था ये हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, और ये a है ये b है। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा? x, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये क्या बन गया आपका? x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, मतलब इसको अगर खोलोगे तो यही बनेगा, है ना, इक्वल टू 2/9 प्लस 1/36। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं, x माइनस 1/6 रेज टू होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैंने किया है एलसीएम लिया तो 36 आया, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा? x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 36। ठीक है, स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या होगा? स्क्वायर सामने जाएगा तो आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब 9/36 पे क्या आ जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 3 होता है, और 36 का क्या होता है? 6 होता है, और सामने क्या लगेगा? प्लस माइनस। बताया था ना मैंने, स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे तो क्या लगेगा? प्लस माइनस लगेगा। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? तो यहाँ से मेरे पास आया x माइनस 1/6 इक्वल टू 3/6, और एक वैल्यू आई x माइनस 1/6 इक्वल टू माइनस का 3/6। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आती है मेरे पास में x इक्वल टू 3/6 प्लस 1/6, तो x विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 4/6, एंड ओवर हियर x इक्वल टू माइनस का 3/6 प्लस 1/6, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 2/6। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 1/3 टाइम्स, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2/3 टाइम्स। तो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक तो आएगा 2/3 और एक आएगी माइनस 1/3। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आएंगी बच्चा? यहाँ तक चीजें समझ में आएंगी क्या? ये होता है आपका क्या? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये होता है आपका क्या? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अभी अपन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, टेंशन मत करो। आप लोगों को ये चीजें समझ में आई नहीं आई? बोलो 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 जल्दी बोलो, समझ में आई नहीं आई? ठीक है, मिटाने जा रहा हूँ 1 2 3। ओके, उतार लिया, कैप्चर कर लिया? ठीक है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में तेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है ना, इजी है भाई। मिडिल टर्म तो देख लिया होगा तुम लोगों ने, 7 × 1, 7 1 जा 7, 7 + 1 8, हो गया काम खत्म। चलो देखते हैं अपन इसको करते हैं बेटा किससे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हाफ है यार, वो एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। पहले से ही है क्या? बोलो पहले से है क्या? बिल्कुल है, तो करने की जरूरत नहीं है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, लिखते ही ना अपन हमेशा।
फिर x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 8। तो 8 का जब हाफ करोगे तो क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। 4 का स्क्वायर आप क्या करोगे, दोनों तरफ ऐड करोगे। तो यहां पे हमने लिख दिया ऐड स्क्वायर ऑफ 4 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो, इसका स्क्वायर ऐड कर दो। तो वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू -7 प्लस 4 का स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है, यहां तक कोई दिक्कत है? बेटा इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो वही चीज आएगी, माइनस का 7 प्लस का 16, माइनस का 7 प्लस का 16, 8 9 10, ठीक है। तो ये चीज बन गई मेरे पास में x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। भाई स्क्वायर को सामने अगर शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, √3। तो ये बन गया x प्लस 4 सॉरी √9, तो ये बन गया x प्लस 4 इक्वल टू ±3। तो यहाँ से आपके पास में दो वैल्यू निकल के आ गई, x प्लस 4 इक्वल टू 3 और x प्लस 4 इक्वल टू -3, x प्लस 4 इक्वल टू -3। तो यहाँ वैल्यू निकल के आ गई 3 - 4 इक्वल टू 1 -1 और ये वैल्यू निकल के आ गई -7। तो इस तरीके से इसके क्या आ जाएंगे बेटा, 2 रूट आ जाएंगे। रात में वीडियो बनानी पड़ेंगी मेरे को, दिन में तो ये चैन नहीं लेने देते हॉर्न वाले। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इसके इस तरीके के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आया क्या बेटा, पल्ले पड़ा क्या सब लोगों के? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया क्या, समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, वही वाला क्वेश्चन है 4x² माइनस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। तो पहले तो x² को कोएफिशिएंट को बेटा हाफ बनाना है, ठीक, वो x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे को किससे डिवाइड दे देता हूं, इस कंप्लीट को 4 से डिवाइड दे देता हूं। तो ये 4 से डिवाइड दिया, ये भी गया, ये भी गया, मैंने डायरेक्टली स्प्लिट कर दिया इसको, है ना। ये खत्म हो गया। तो ये वैल्यू क्या बची बेटा, x² माइनस bx माइनस a² माइनस b² डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। बोलो यहां तक कोई पंगा नहीं। अब देखो क्या करना है, वही इस चीज को उधर लेके जाऊंगा मैं। तो ये बन गया x² माइनस bx इक्वल टू a² माइनस b² डिवाइड बाय 4, ब्रैकेट में रखना है इसको, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, वही x के कोएफिशिएंट का हाफ, x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू b का हाफ करोगे तो b इंटू 1/2। तो ये क्या बन गया अपने पास में, b/2। तो b/2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो ये चीज क्या बन जाएगी, x² माइनस bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस b² डिवाइड बाय 4 प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो b/2 का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करता हूं। तो मैंने क्या बताया था बेटा तुम लोगों को, यहाँ पे माइनस आ गया तो a माइनस बी की आइडेंटिटी ठोक दो यहाँ पे। तो x माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस b² डिवाइड बाय 4 प्लस b² डिवाइड बाय 4। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई? पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो मेरे पास में क्या वैल्यू निकल के आएगी बेटा, x माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस b² प्लस b² डिवाइड बाय 4। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी a² डिवाइड बाय 4। भाई एलसीएम ले लेना। यहाँ पे वैल्यू निकल के आई x माइनस b/2 इक्वल टू अंडर ऑफ a² डिवाइड बाय 4। जब स्क्वायर रूट को मैं सॉल्व करूंगा तो एक वैल्यू मेरे पास में प्लस की आएगी और एक वैल्यू माइनस की आएगी और ये बन जाएगा प्लस माइनस a बाय। बस हो गया काम। एक बार वैल्यू ले लेनी है किसकी, प्लस की, और एक बार वैल्यू ले लेनी है आपको किसकी, माइनस की। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, a/2 प्लस b/2। तो वैल्यू निकल के आ जाएगी a प्लस b/2 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस a प्लस b डिवाइड बाय, बोले तो b माइनस a डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई नहीं आई? बेटा कई बार क्या होगा, कई बार जब आप स्क्वायर को सामने लेके जाओगे ना तो ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो टेंशन मत लेना, स्क्वायर रूट में निकाल देना वैल्यू, है ना, स्क्वायर रूट में वैल्यू निकाल देना। जैसे मैं कोई क्वेश्चन बताऊं तुम लोगों को, हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके,
मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, सांसों में तुम बसे हो, सपने हजारों बनके, सांसों में तुम बसे हो। शायद बुक में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा वाला ना। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ बेटा, है ना, लैंग्वेज क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही लैंग्वेज क्वेश्चन है एक, मिटाने जा रहा हूँ, हो गया, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को अच्छे लगे, है ना, मतलब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ये मेरे को अच्छा लगा। आपके जो होमवर्क में जो मैंने क्वेश्चंस दे रखे थे उन क्वेश्चंस को बेटा आपको इस मेथड से भी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, देखो क्या क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अपन एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है बेटा आपके पास में एक और क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन 1 x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 इक्वल टू 3, है ना। 1 माइनस 2 इक्वल टू 3, जहां पे यहाँ पे एक चीज और लिख दी है बेटा, x शुड नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और 2 नहीं हो सकती। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर 0 रखोगे ना यहाँ पे तो बेटा ये इनफाइनाइट बन जाएगा और इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आता है। चलो ऐसा क्वेश्चन मैंने सुबह तुम लोगों को होमवर्क में बताया था। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, x इंटू एक्स माइनस 2। भाई जो वैल्यू दे रखी है वही यहाँ पे पुट करनी है। अब जब इसके अंदर इसका डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा बेटा, x माइनस 2 माइनस इसमें डिवाइड दोगे तो ये x बचेगा, इक्वल टू क्या आ गया बेटा मेरे पास 3 आ गया। चलो यह चीज तो खत्म ही हो गई। तो आपके पास में क्या रह गया, माइनस का 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका तो मेरे पास में क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू माइनस 2। तो ये चीज क्या बन गई, 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू माइनस 2। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वल टू 1, मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, है ना, इक्वल टू 1 बाय डिवाइड 3, ठीक है, 3 का डिवाइड देके तो ये बन गया बेटा 3x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइड बाय 3। देखो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। तो वैल्यू क्या निकल के आई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2/3। अब क्या करना है बेटा, x के कोएफिशिएंट, x का जो भी कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका क्या करना है बेटा, आपको आधे का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो x का कोएफिशिएंट का हाफ क्या होगा, 1 होगा। तो स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करोगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस के 2/3 प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? यहाँ से आपके पास में वैल्यू निकल के आएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 2/3 प्लस का 1। तो ये बन जाएगा 1/3, है ना। एलसीएम ले लेना भाई, एलसीएम लोगे 1/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या निकल के आएगा बेटा, x माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/3। जब 1/3 को सॉल्व करूंगा स्क्वायर रूट को तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, प्लस माइनस 1/√3। देखो रूट में आ गई ये वैल्यू, किस में आ गई, स्क्वायर रूट में आ गई। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको ऐसे ही सॉल्व कर दो। तो ये चीज क्या बन गई बेटा, एक वैल्यू तो मेरे पास में क्या आ गई, एक वैल्यू तो मेरे पास में आ गई x माइनस 1 इक्वल टू 1/√3 और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या जाएगी बेटा मेरे पास में x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1/√3। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस 1/√3। भाई माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस 1/√3। जब इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में कितनी बेटा, √3 प्लस 1/√3 और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 माइनस 1 डिवाइड बाय, ठीक है। इसका अगर आगे हो सके तो रैशनलाइजेशन कर लो, नहीं तो इसको यहीं पे ही छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है तुम्हारा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो मैंने हर तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन भी आ जाएं तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, जो मैंने कल 7 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे होमवर्क के, उन्हीं क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी करने की कोशिश करनी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा इसके अंदर बेटा क्या क्या कंप्लीट हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो गया और आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया और आपका श्रीधराचार्य मेथड हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर 2 या 3 टॉपिक और बचे हैं, मतलब 2 या 3 वीडियोज बची हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम की, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनकी भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह आनी चाहिए पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। सो ढंग से करना है होमवर्क को, तरीके से करना है ना,
रटना नहीं है किसी चीज़ को, तरीके से करने की कोशिश करनी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।